नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा डेली न्यूज। आज तारीख 25 जनवरी 2025 वार शनिवार। पहले सुर्खियां। हरियाणा सरकार की नई घोषणाएं, बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए करोड़ों की दी सौगात, देंगे पूरी खबर। केंद्र सरकार की बड़ी सौगात, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 3 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे। अगले हफ्ते होंगी एचएसएससी और हरियाणा सरकार की अहम बैठकें, सीटी एग्जाम को लेकर बड़े फैसले संभव, जानेंगे पूरी खबर। गणतंत्र दिवस पर हरियाणा की झांकी में दिखेगा विरासत से विकास का सफर, देंगे पूरी खबर। हरियाणा की पंचायतों को सरकारी सौगात, अब खुद करा सकेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े कार्य, देंगे पूरी खबर। हरियाणा के पूर्व कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत, सरकार देगी 6 से 20 हजार रुपये प्रति महीना, जानेंगे पूरी खबर। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय कार्य समिति की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए और कुल 804 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रकार की योजनाओं को मंजूरी दी गई। बता दें कि इस परियोजना के तहत मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि यमुनानगर जिले के साडोरा में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 50 बिस्तर वाले अस्पताल में अपग्रेड किया जाएगा। वहीं गुरुग्राम के सेक्टर 99 से 115 तक मास्टर सीवर लाइन बिछाने के लिए 39 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। थानेसर में आवासीय कॉलोनियों के लिए 12.50 MLD क्षमता की SPP लगाए जाने के लिए 16 करोड़ रुपए की खर्च किए गए हैं। महेंद्रगढ़ में शाहजहाँपुर में डिस्ट्रीब्यूटरी के लिए 6 करोड़ रुपए की लागत को मंजूरी दी गई है। भाखड़ा मेन ब्रांच को पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए 41 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। हाथनीकुंड बैराज के लिए 146 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो के लिए 35 वाहन और इकोनॉमिकल स्टैटिकल अफेयर विभाग के लिए 22 वाहन खरीदी जाएंगे। इनके लिए कुल 6 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर सूबे की सड़क निर्माण को बड़ी मंजूरी दी है। इसी कड़ी में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत हरियाणा के 3 नए बड़े हाईवे प्रोजेक्ट की सौगात मिली है। इन प्रोजेक्ट को पूरा होने में लोगों को दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच सफर करना बेहद आसान हो जाएगा। इन एक्सप्रेसवे की बदौलत सफर के दौरान न केवल समय की बचत होगी बल्कि परिवहन नेटवर्क भी मजबूत होंगे। बता दें, ये एक्सप्रेसवे दिल्ली से अक्षरधाम से शुरू होकर यमुना नदी के किनारे होते हुए अंबाला तक पहुंचे जाएगा। इस सड़क के मार्ग के निर्माण से जीटी रोड में ट्रैफिक दबाव कम हो जाएगा, तो वहीं दूसरी ओर लोगों को तेज और सुरक्षित आरामदेह सफर मिलेगा। दूसरी तरफ यूपी से आने वाले लोगों को दिल्ली में एंट्री करने की बजाय अक्षरधाम से होकर सीधे अंबाला के निकल जाएंगे। इसके अलावा 4 लेन के करीब 300 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे 14 कस्बों को जोड़ेगा। सिरसा के डबवाली से शुरू होकर पानी तक बनेगा। डबवाली, कालावाली, रोड़ी, रतिया, भूना, उकनाना, तुलानी, उचाना आदि जगहों से होकर गुजरेगा। इसके अलावा बता दें, हिसार से रेवाड़ी जाने वाला एक्सप्रेसवे गुड़गांव, रोहतक, भिवानी और महेंद्रगढ़ जैसे जिलों को कनेक्ट प्रदान करता है। इस सड़क के निर्माण से लोगों को अंबाला, चंडीगढ़ और पंजाब तक कनेक्टिविटी में सुधार देखने को मिलेगा। इन तीनों एक्सप्रेसवे के निर्माण से सड़क नेटवर्क बेहतर होगा और व्यापार और औद्योगिक विकास में नई रफ्तार मिलेगी। हरियाणा में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को संयुक्त पात्रता परीक्षा सीईटी का इंतजार है। पिछले 3 साल से परीक्षा नहीं हुई है। ऐसे में युवा प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जल्दी परीक्षा ली जाए, भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। इस बारे में जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सरकार परीक्षा कराने के लिए तैयार है। इस परीक्षा को बोर्ड परीक्षाओं के बाद कराने की पूरी तैयारी की गई है। ऐसे में सीईटी की परीक्षा बोर्ड परीक्षाओं के बाद संभव हो सकती है। हरियाणा सरकार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के बाद सीईटी कराएगा। बोर्ड परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू होंगी और मार्च के लास्ट तक चलेंगी। ऐसे में संभव बन रहा है कि सीईटी परीक्षा अप्रैल में हो सकती है। सीईटी को लेकर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी है। इसके लिए आने वाले हफ्तों में कई अहम बैठकें होने वाली हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्यों के पूर्व कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बता दें, HSMITC और कॉनफर्ड हरियाणा मिनरल लिमिटेड में मर्ज हुए विभागों के पूर्व कर्मचारियों को 6,000 से 20,000 रुपये तक मासिक मानदेय दिया जाएगा। इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। बता दें, दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए सरकार ने 2016 में संशोधित किए 10 नई श्रेणियों से जोड़ा गया है, जिसमें 32,000 से अधिक दिव्यांगों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा 11 अन्य श्रेणियों को भी दिव्यांग सूची में शामिल किया गया है। राज्यों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए 3,647 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा स्वच्छ वायु परिवहन परियोजना को लागू किया जाएगा। इस परियोजना से वायु में सुधार देखने को मिलेगा।
गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर विभिन्न राज्यों द्वारा अपनी झांकियां निकाली जाती है। हरियाणा की ओर से मनमोहक झांकी का प्रदर्शन किया जाएगा। इस साल हरियाणा की झांकी का थीम होगा समृद्ध हरियाणा, विरासत और विकास। उसमें राज्य की सांस्कृतिक धरोहर और आधुनिक प्रगति की झलक देखने को मिलेगी। बता दें, झांकी में भगवान श्री कृष्ण गीता को ज्ञान का उपदेश देते हुए दिखाए गए हैं और एक ताऊ लैपटॉप पर काम करते हुए दिखाया गया है। आजकल हरियाणा की झांकी काफ़ी चर्चा में चल रही है। हरियाणा की झांकी में गणतंत्र दिवस पर झांकी में दिखेगा विरासत विकास तक का सफर। साथ आज की खबरें समाप्त हुई। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे हरियाणा की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। सभी भाइयों और बहनों से अनुरोध है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हरियाणा की हर महत्वपूर्ण खबर समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।